मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आइस में। चलिए हम लोग आज कुछ टॉपर्स के कॉपी को देखते हैं। समय समय पर मैं देते रहूँगा जो भी रेनेसा आइस से इस बार टॉप किए हैं 11th जेपीएससी में। समय समय पर 14 जेपीएससी के भी टॉपर्स के कॉपी, यानी कि जो यहाँ के टेस्ट होते हैं उसके भी टॉपर्स के कॉपीज कभी कभी मैं देता रहूँगा। ये डाइस पे बने हैं इस बार फ्रेडरिक तिग्गा, है ना। ये फिर तिग्गा है। इनको पहला प्रेफरेंस इनका डीएसपी ही था और वही चीज इनको मिल गया। इनका ये सेकेंड इंटरव्यू था। रेनेसा इससे 3 वर्षों से लगातार जुड़े हुए थे। इनका मीडियम जैसा कि आप देख पा रहे हैं इंग्लिश था और बहुत बेहतर तरीके से ये आंसर राइटिंग पर ध्यान देते थे कि किस तरीके से किसी भी आंसर को स्ट्रक्चर करना है। बहुत ही प्लान्ड वे में ये आंसर लिखा करते थे। और सबसे अच्छी बात इनकी है कि इनकी राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन, उस चीज़ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। और समय सीमा का ये बहुत बेहतर तरीके से आंसर लिखने के दौरान पालन करते थे, प्लस शब्द सीमा का। ठीक है, सिविल सेवा के लिए जो चीज जरूरी होता है उन हर पहलू को इन्होंने विशेष रूप से ध्यान रखा था। जैसे राइटिंग हुआ, प्रेजेंटेशन हुआ, समय सीमा, शब्द सीमा और टू द पॉइंट आंसर राइटिंग। ओके, रेनेसा इसमें इसी चीज पर स्पेशली ध्यान दिया जाता है कि आपकी आप मेहनत तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसका सही तरीके से आपका सीधे टारगेट पर हिट हो, है ना। आपकी एनर्जी पूरी तरीके से, जो एनर्जी है आपके, उसको संकेंद्रित करा दिया जाता है आपके टारगेट्स की ओर। आपको भटकाव से यहाँ पर बचाया जाता है। ओके, यहाँ 14 जेपीएससी के फाउंडेशन कोर्स शुरू हो चुके हैं और प्रोजेक्ट मैनेजर के पेपर 4 के भी क्लासेस रनिंग है, जहां आपको पता है कि 21 और 22 नवंबर को प्रोजेक्ट मैनेजर के प्रीलिम्स होने की मेंस होने की संभावना है, संभावित तिथि है, लेकिन उसी को मान करके यहाँ तैयारी कराया जा रहा है। पेपर 4 का फिलहाल संभव हो पाया है। अगर समय मिलेगा तो भविष्य में अन्य पेपर की शुरुआत भी करवाई जाएगी। पेपर 4 में आपको बाहर से कुछ भी स्टडी नहीं करना होगा। 14 जेपीएससी में भी पीटी और मेंस दोनों का चल रहा और बाहर से आपको कुछ भी स्टडी नहीं करना होगा। जिनको भी जुड़ना है 9661163344 पर डिटेल प्राप्त कर जुड़ सकते हैं। क्लासेस डेली चलते हैं पीटी और मेंस में। मेंस में आपका इस बार लॉन्ग क्वेश्चन के टेस्ट तो आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, प्लस जो नए जोड़े गए हैं एमसीक्यू टेस्ट, टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट चल रहे हैं, जिसका लाभ आप लोग भी उठा सकते हैं। चलिए इनके आंसर को देखते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। कुछ सिंपल क्वेश्चंस को मैंने लिया है जिससे इनके आंसर राइटिंग आर्ट को आप समझ सके और आपको भी कुछ लाभ हो सके भावी एग्जामिनेशन में। देखिए, इन्होंने एक अच्छा सा भूमिका यहाँ पर दे दिया है जो कि पूरी तरीके से क्वेश्चन के अनुसार है। स्ट्रक्चर को इन्होंने लिखा है। ठीक है, देखिए इनके द्वारा कैसा डायग्राम बनाया गया है, ध्यान से देखिए। ठीक है, जो सारे आपके कंपोनेंट्स हैं स्ट्रक्चर के, सारे को अलग अलग इन्होंने बॉक्स, जहाँ जरूरत पड़ी है बॉक्स वगैरह भी इन्होंने दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं फिजिकल कंपोनेंट्स हो गए या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये दोनों को इन्होंने डाल दिया है। ठीक है, तो नोट्स इस तरीके से यहाँ पर दे दिया जाता है कि स्टूडेंट को आंसर लिखने में दिक्कत ही नहीं आती है। बाहर से आपको स्टडी करने से रोका जाता है, जिससे आपका एनर्जी पूरी तरीके से कंसंट्रेटेड आपके टारगेट के प्रति हो जाता है। और जितने भी अबायोटिक हैं उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा विवरण इन्होंने प्रभावी तरीके से दे दिया है। इसको वॉच कीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पर जरूरत पड़ा डायग्राम का, तो यहाँ पर
इस चीज को बनाना आवश्यक था। 3 पॉइंट थे तो इन्होंने ट्रायंगल से दिखा दिया और हल्की फुल्की जानकारी भी ब्रैकेट में दे दी, जिससे उनके वर्ड्स जो थे लिखने के वो आपका कुछ सेव हुए, जिसका यूज अदर सेक्शंस में इन्होंने किया। प्रोड्यूसर हो गए, कंज्यूमर्स हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर्स, सारे ट्रॉपिक लेवल को देखिए इसमें इन्होंने दिखा दिया है। क्लियर। डिकम्पोजर्स को यहाँ दिखाया है। देखिए किस तरीके से पिक्टोग्राम्स का इन्होंने प्रयोग किया है, ठीक है। क्यों नहीं नंबर देगा फिर आप खुद सोचिए। उसके बाद एक छोटा, चूंकि साइंस का है ना, तो यहाँ 500 to 600 वर्ड्स में आपको लिखने हैं। साइंस का है तो 540 वर्ड्स में इन्होंने लिखा है। नेचुरली ऐसे आंसर आप लिखेंगे तो मार्क्स तो आएंगे ही, ठीक है, कोई रोकने वाला आपके रिजल्ट को है नहीं। क्लियर। चलिए और कुछ इनके आंसर को देखते हैं हम लोग, जिससे आपको कुछ सीखने का मौका मिलेगा। इनके इस आंसर को हम लोग देखते हैं। गिव द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ झारखंड इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। राष्ट्रीय आंदोलन आपका है तो यहाँ पर जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख मील के पत्थर रहे हैं ना, 1857 या एनसीएम या आपका सहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन, सब में आपका झारखंड के योगदान को स्पष्ट करते हुए डिटेल नोट्स दे दिए गए हैं, ठीक है। नोट्स को कुछ इस तरीके से दे दिया गया है कि पूरे झारखंड के योगदान को हम लोग प्रमंडल के स्तर पर स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। जिससे एक इन्होंने क्यूएस को यहाँ पर डाल दिया, जो कि एक बेहतर शुरुआत भूमिका की मानी जाती है। उसके बाद भूमिका इन्होंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद रीजन्स को यहाँ पर लिखना था, कारण को, ठीक है। झारखंड में तो कारण को इन्होंने शॉर्ट में डाल दिया है पहले, ठीक है। सारे कारण को इन्होंने डाल दिया है। दानापुर से ही आपका प्रेरित था झारखंड वाला भी। एक मैप सुंदर सा डाल दिया इन्होंने, जो रिवोल्ट के जो मेन आपका स्पॉट्स थे उनको दिखाया है इन्होंने, देख रहे हैं ना। इस तरीके से प्रैक्टिस आपको करना है। क्लियर। और उससे ज्यादा जरूरी होती है कॉपी चेकिंग। क्लियर। कॉपी चेकिंग अगर इफेक्टिव वे में आपका नहीं हो रहा, आपकी कमियां नहीं बताई जा रही हैं, तो सब बेकार है ना। केवल औपचारिकता और खाना पूर्ति की जा रही है कुछ राइट्स मार करके लास्ट में, तो वो गलत तरीका है कॉपी चेक करने का, ठीक है। उसका विशेष ध्यान रखेंगे, अन्यथा आप मेहनत करते हुए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस रेगुलर करते भी रहेंगे और उचित प्रतिफल नहीं मिल पाएगा। तो पहले जो है संथाल परगना का इन्होंने एक छोटा सा विवरण दे दिया, ऊपर मैप में डाल ही दिया है। हजारीबाग का विवरण दे दिया है इन्होंने पॉइंट वाइज पॉइंट्स को महत्व दिया है, बीच बीच में छोटे छोटे पैराग्राफ, कनेक्टिंग पैराग्राफ जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। कितने प्रभावी तरीके से इन्होंने आंसर लिखा है आप देखिए। ऐसा नहीं कि आंसर एकदम इनका भी 100% परफेक्ट है, कुछ कमियां तो रहती ही हैं, वो बताई जाती हैं चेकिंग करने के दौरान स्टूडेंट्स को। सिंहभूम के विद्रोह को इन्होंने देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा पलामू के विद्रोह को इन्होंने लिखा है। इसके अलावा लास्ट में इम्पैक्ट्स को भी लिख दिया है, समझिए। इसके बाद एक छोटा सा निष्कर्ष इन्होंने दे दिया है। वर्ड नंबर और टाइम में यहाँ पर लास्ट में लिखना अनिवार्य होता है। इन्होंने वर्ड नंबर यहाँ पर लिखा है 700 वर्ड एक आदर्श से 750 तक मैक्सिमम लिखने को दिया जाता है ना। 700 to 750 यहाँ पर दिया जाता है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। साइंस में तो फिक्स है आपका। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इनका, फ्रेडरिक जी का, वो है बिरसा। यहाँ पर कॉजेस एंड रिजल्ट्स इफेक्ट
ओके, इस संदर्भ में इन्होंने क्वेश्चन लिखा है। देखिए इन्होंने बहुत ही अच्छा एक क्यूएस से शुरुआत किया है, हालांकि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इनका देखिए मिसिंग है। ठीक है, तो जो भी कमी होती है वहां पर बता दी जाती है, जिससे अगली बार सुधार लेते हैं। उसमें कुछ और टॉपर्स की कॉपीज को मैं देने वाला हूं, और वर्तमान में भी जो हमारे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होते हैं उनके टॉपर्स के कॉपीज भी बहुत अच्छे रहते हैं, उनको भी मैं बीच बीच में डालता रहूँगा, ताकि जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, घर में भी आप कर सकें। बिरसा मुंडा रिवोल्ट के कारण को इन्होंने बता दिया है। देखिए किस तरीके से रीजन्स को इन्होंने देने का प्रयास किया है, प्लस साथ में किन किन चीज़ों पर विवरण देने वाले हैं उसको भी इसी डायग्राम में इन्होंने डाल दिया है। तो इस सब के लिए सोचना होगा आपको, बस क्वेश्चन मिला लिखना शुरू कर दिए, है ना, उससे नहीं, प्लानिंग कीजिए आंसर का। ठीक है, आंसर की जितनी बेहतर प्लानिंग करेंगे उतना बेहतर आपका आउटपुट आएगा आंसर का। हालांकि प्लानिंग तब कर पाएंगे जब आपके सिलेबस पर, उस कंटेंट पर कंट्रोल हो, अच्छा कंटेंट हो आपके पास, अन्यथा प्लानिंग बेहतर नहीं करने में आप सक्षम रहेंगे। तो इस आपका बैकग्राउंड वगैरह दे दिया गया है, जहां मैप की जरूरत है, डायग्राम की जरूरत है, कुछ कारण को अलग अलग इन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। ठीक है, यहाँ पर देखते जाइए कारण को, इसकी एक्सपेंशन को शॉर्ट में इन्होंने दे दिया है, क्लियर। और इसके बाद इम्पैक्ट को इन्होंने दिया है। ठीक है, और 540 वर्ड्स में है, क्लियर। तो क्वेश्चन के अनुसार 100% इनका ये आंसर नहीं हो पाया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंशन को बहुत भूमिका जो मिस था, प्लस एक्सपेंशन को लिखना नहीं था इतना अधिक, उसकी जगह इम्पैक्ट को ज़्यादा डिटेल में देना था और कारण को ज़्यादा डिटेल में देना था, और जहाँ तक प्रसार की बात है इसको शॉर्ट में डालना था। ठीक है, लेकिन इस और शब्द संख्या में थोड़ी सी और वृद्धि, कम से कम 650 के आसपास होना चाहिए था। खैर, इनका इस आंसर में प्रेजेंटेशन हो, हेड राइटिंग हो, ठीक है, ये आपका परफेक्ट रहा है, लेकिन टू द पॉइंट आंसर में थोड़ी सी कमी इसमें रह गई है। तो इस प्रकार फ्रेडरिक जी आंसर लिखा करते थे। कुछ और आंसर को हम लोग डालेंगे अलग अलग टॉपर्स के, जब जैसे जैसे समय मिलेगा उसके अनुसार मैं डालने का प्रयास करूंगा। हाँ, जो भी इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड, खास करके अभी जेपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर से रिलेटेड बहुत सारे जानकारियाँ, मटेरियल समय समय पर दिए जाते हैं, उसका लाभ उठाइए। और जो डायरेक्ट हमारे गाइडेंस में आना चाहते हैं 9661163344 पर मुझे मैसेज कर डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। क्लासेस निरंतर चल रहे हैं। जहाँ तक आंसर राइटिंग ग्रुप की बात है तो वहाँ पर सीट लिमिटेड होते हैं, है ना, सीट लिमिटेड होते हैं। एक निश्चित संख्या में स्टूडेंट्स जब एडमिशन ले लेते हैं तो वहाँ पर एडमिशन को लॉक कर दिया जाता है। जहाँ तक आंसर नोट्स और क्लास की बात है तो वहाँ पर कभी भी आप जुड़ सकते हैं। यहाँ चारों जीएस पेपर आपको अच्छी तरीके से मिल जाएंगे। क्लास मिलेंगे, वीडियो मिलेंगे, वीडियो 2 टाइप के मिलेंगे, शॉर्ट वीडियो मिलेंगे और लाइव वाले वीडियो मिलेंगे। ठीक है, नोट्स तो मिलेंगे ही, जैसे बाहर से पढ़ने की कुछ भी आवश्यकता आपको नहीं होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।